नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आपसे मिलकर मुझे बहुत होती है खुशी और आप देख रहे हैं RMS ऋषि। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत ने 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि हमें पता है कि आगे चलकर भविष्य में कभी ना कभी चीन से हमारी टक्कर होने ही वाली है और वो बहुत ही भयानक होगी। तब तक पाकिस्तान बच जाएगा या नहीं, ये हमें पता नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, असल में बात यही है ना कि हमें पड़ोसियों को नहीं देखना चाहिए, खासकर डिफेंस के मामले में। अबे गधे, तो क्या देखना चाहिए? डिफेंस से हमारा देश सुरक्षित होता है और हम चैन से सोते हैं। यार, तुम्हें तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा एक एक आदमी कभी भी फटने के लिए तैयार होता है। हमें ये देखना चाहिए कि आजकल हम किधर खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारा आवाम किधर खड़ा है, हमारे एजुकेशन किधर है और हमारी मतलब इंडस्ट्री किधर है। अगर आप ये चीज़ें मजबूत करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी वो आपके कदमों में आके गिरेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दूसरे ममालिक को देखते हैं, असलहे की नुमाइश, मतलब असलहे के दौड़ में देखते हैं, फ़ौज के दौड़ में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनका जो रहन सहन, जो हमें आजकल चैलेंजेस है माईशत के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल मतलब है बिल्कुल तबाह है। तो आप एजुकेशन तो तबाह है, सही बात तो है। इसमें ये कि जो हमारे हुकाम हैं, जो हमारे आला लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही लोग 5-10 साल बाद जो है ना, हमारे पास ऐसे लोग ऐसे फील्ड में पैदा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह हमें असले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और असले की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसी हमारी सियासत की बुनियादें रखी गई हैं कि हमें अपना पड़ोसी ही दुश्मन नज़र आता है। और मुझे लगता है कि हमारे आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इंडिया जब जब हथियार खरीदा, पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार पाकिस्तान हथियार खरीदता है? ए भगवान, ये सुनने से पहले ये ऊपर क्यों नहीं चले गए? किस सपने में जी रहे हो जाहिलो? पाकिस्तान दूसरे देशों से भीख मांगता है हथियार खरीदने के लिए नहीं, अपनी जेब में डालने के लिए। खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए। जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम, पहली बात ये है ना कि आपके साथ मिसाल है अफगानिस्तान का। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। अबे सालो, पहले ये तो देख लो, एटमी बम तुम्हारे पास है या तुम्हारे भिखारी पॉलिटिशियन ने बेच दिया है, या इतने सालों से एक ही जगह पर होगा तो चींटियों ने उसे चीनी समझकर खा लिया होगा। उससे बड़ा हथियार तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके पास ये है तो इंशाअल्लाह ताला कोई आंख उठा के आपकी तरफ नहीं दे सकता। तो हमें ये 10, 15, 20 साल जो है ना, हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हाँ, वही बात है कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी का मेयार किस तरह बुलंद कर सकते, बजाय असलहा लेना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप अपने आप को तैयार रखो, लेकिन हमें अपने आपको जो है ना खुद ऐसा तैयार करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, इंडस्ट्री की शक्ल में। आज कोई भी मुल्क आपके मुल्क के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरी वजह यही है कि हमारे लोग जब भी बाहर ममालिक में जाते हैं ना, वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, सॉरी टू से नहीं होते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें आखिर में रखा जाता है कि आपका आखिरी नंबर है, पहले इंडियन आएंगे, उसके बाद जो है ना दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, आपका नंबर इंडियन आएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि ये हर बंदा जो बाहर से आता वो भी कहता है कि भाई लाइन में अगर इंडिया और पाकिस्तानी खड़ा हो ना, तो वो कहेंगे कि इंडियन पहले आए। वो इंडियंस को देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया, बनाना पड़ता है। भारत की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दूसरे देशों में है, इंडियन नाम सुनकर विदेशी गोरा भी रिस्पेक्ट से देखता है, और एयरपोर्ट पर आपकी पतलूने भी चेक करके देख लेते हैं कि कहीं पतलून में बम डालकर तो नहीं लाया हुआ। जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है सर, हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन में अपने स्टूडेंट उन्होंने तैयार करके पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं सर, पूरी दुनिया में। और हमें उनसे सीखने के बजाय हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि लड़ेंगे। मतलब हम आप इतने बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैडम, अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूँ ना, तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो,
कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त आपकी होगी अच्छे एजुकेशन, अच्छे अखलाक वाले लोग जब आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास इंटर करके ना ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए, हर सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक चीज़ के अंदर नहीं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज कर। अबे फटी इज्जत के भिखारी, पहले अपने देश पर राज करके दिखाओ, बड़े आए दुनिया पर राज करने वाले। बगैर असलहे के भी राज कर सकते हैं। सही बात है। आप जापान देख लें, जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं और अमेरिका उसकी हिफाजत करता है। एक वक्त में अमेरिका ने जापान पे हमले किए थे। ये होती है क्योंकि पहली बात तो ये है कि उधर इंडिया में रियल डेमोक्रेसी है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। और उन्होंने आईटी की फील्ड में बहुत आगे गए हैं, उसे उन्होंने आईटी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इस यूट्यूब पे हम इंटरनेट पे जब जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए आईटी की फील्ड में। तो वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके आए, निकाला है। निकाला है। इंडिया की माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम इंडिया से ही सेपरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंडिया एक्चुअली मुल्क ही इतना बड़ा है, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं अपने मुल्क में, जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। हमने हमारे मुल्क में करप्शन तो इंडिया में भी एक लेवल की है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, और फिर उसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें मैनेज भी अच्छी की हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। और फिर हमारा जो कर्ज़े हमने ले के मुल्क में वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, सूद इंटरेस्ट ही हमारे नहीं ख़त्म होते, और फिर वैसे ही हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। और फिर बजट हमारा आर्मी को जा रहा है इतना ज़्यादा बजट, हाँ, लेकिन उस पर भी एज सच कोई अपडेट्स रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, लेकिन वो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है जो आर्मी को बजट जा रहा है। हमारा जो डिफेंस बजट है सारा चाइना में चला जाता है। चाइना के हथियार खरीद रहे हैं, चाइना का रडार खरीद रहे हैं, हर चीज़ चाइना की खरीद रहे हैं। और बड़ी हंसी आती है, इंडिया वाले कहते हैं आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, पूरा मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी फिजा में 3-3.5 मिनट वो घूमता रहा, हम उसको गिरा नहीं सके। और खबर ये आई थी कि इंडिया से शॉपर आया, शॉपिंग बैग आया, प्लास्टिक का बैग आया जो हवा में उड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पे, बिल्कुल। और हम तो यही अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आर्मी की यही होनी चाहिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट के बाकी इकोनॉमी को मजबूत करना वो गवर्नमेंट का काम। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का काम है? अबे वो जाहिल भिखारी, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हाथ होता है देश के लोगों का। तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें काम करना नहीं है, सब आराम से मिल जाए, ऐसे तुम्हारी सोच है। क्या सपने देख कर ही देश की इकोनॉमी ठीक हो सकती है? हमें अब न्यू गवर्नमेंट आई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छी हमारे गरीब इंसान के लिए, हमारे ख़ास तौर पे किसान के लिए रिफॉर्म्स लेके आएँ। मज़े की बात आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि इंडिया के पास अगर पैसा आता है, ज़्यादा कुछ आता है, तो वो चीज़ें ख़रीदते हैं जंग के लिए पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया चाइना के साथ। क्योंकि वो समझते नहीं है कि पाकिस्तान कुछ है। अब उनकी आईटी फील्ड, उनकी मेडिकल फील्ड, ये चीज़ें, उनकी ये डिफेंस फील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे साथ उनका मुकाबला बनता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को अब विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।